यूक्रेन ने पहली बार किया अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। रूस के खिलाफ हमले में अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की गई है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, हाइमार्स मिसाइल से ये हमला किया गया है। खार्किव से दागी गई है हाइमार्स मिसाइल, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिकी हथियारों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन की ओर से ये हमला बोला गया है। खास बात है कि इसमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हाइमार्स मिसाइल से ये हमला किया गया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में अपनी चाल सोच समझ कर चली है। पश्चिम ने पहले ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी के हथियार दिए और साथ ही ये भी प्रतिबंध लगाया कि वो रूसी जमीन पर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शर्त ये थी कि यूक्रेन महज अपने बचाव में पश्चिम की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब एक एक कर पश्चिमी देशों ने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दिखा दी है। ज़ेलेंस्की अब रूसी धरती में घुसकर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसला रूस को भारी पड़ सकता है। अब तक यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को नुकसान हो रहा था, अब रूसी धरती पर उसके आम नागरिकों को भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है और शायद इसलिए रूस से परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी सामने आई है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रूस की पश्चिम को खुलेआम धमकी से जुड़ी हुई यह खबर है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का ये बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु हमले के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें, तो सीधी चेतावनी मेदवेदेव की तरफ से इस बीच दे दी गई है। तो मेदवेदेव की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से बदल सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में, ये समझने की भी हम कोशिश करेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव का ये जो बयान है कि परमाणु हमले के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे, इसके क्या मायने हैं। दिमित्री मेदवेदेव दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी भी हैं। आपके लिए समझना जरूरी है कि उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उनके मायने क्या है। मेदवेदेव ने पश्चिम को परमाणु हमले की धमकी दी है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं, आखिरकार इन्होंने कहा क्या है। हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। आगे उनकी ओर से साफ तौर पर यहां संदेश देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका है, यानी ये बताने की कोशिश है कि इसके बाद जो कदम रशिया उठाएगा वो वाजिब होगा, लॉजिकल होगा। रूस को कम नहीं आंकना चाहिए, ये एक तरीके से चेतावनी उन्होंने दी है। इसके अलावा पश्चिम के हथियारों के इस्तेमाल से तनाव बढ़ा है, इस बात पर भी जोर दिया गया है। नाटो रूस के बीच चरम पर पहुंची तनातनी और किसी तरीके से कहा जा रहा है कि परमाणु जवाब देगा क्या रशिया, क्योंकि हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस, इसके अब संकेत मिल लगे। यूक्रेन में आपको बता दें नाटो का दखल बढ़ा है और ऐसे में परमाणु युद्ध के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि हालात यहां पर पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण होते हुए। रूस नाटो तनाव जब से बढ़ा है तब से रूस में सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत चर्चा हो रही है। सरमत मिसाइल परमाणु बम ले जा सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। आपको बताते हैं सरमत मिसाइल रूसी धरती से कितनी देर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सकती है, इसकी बहुत अच्छी से बारीकी से डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बात अमेरिका की करें तो वॉशिंगटन 995 सेकंड में ये अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंच सकती है। बात यूनाइटेड किंगडम की करें तो लंदन में 202 सेकंड का वक्त लगेगा इसे वहां पहुंचने में। हम बात कर रहे हैं सरमत से किस तरीके से दुश्मन पर बड़ा हमला किया जा सकता है और उसमें कितना वक्त लगेगा। पेरिस की बात करें तो महज 200 सेकंड, बर्लिन की बात करें यानी जर्मनी की बात करें तो 106 सेकंड महज लगेंगे और फिर कनाडा की बात करें तो ओटावा पहुंचने में से महज 850 सेकंड का ही वक्त लगेगा। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे इलाके में तनाव इस वक्त चरम पर है और जिस तरीके से डिटेल्स लगातार सामने आ रही हैं उसका क्या असर होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों पक्षों के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसकारी हथियार हैं जिसके जरिए वो दुनिया को एक बार नहीं सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं। सवाल है कि क्या ये नौबत आई है, तो जी हाँ, इसकी आशंका काफी प्रबल हो गई है। अफसोस की बात यह है कि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष
इस वक्त समर्पण करने के मूड में नहीं है, हथियार डालने के मूड में नहीं है, हाथ खड़ा करने के मूड में नहीं है। और तनातनी ऐसी बढ़ गई है कि लगता है कि बस कुछ घंटों की बात है। और ये बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रियलिटी यही है। आप देखिए नाटो जिस तरीके से यूक्रेन में पहुंच चुका है, F-16 की एंट्री हो चुकी है, नाटो सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी हथियार से आप रूस के अंदर हमला करने के लिए सोच रहे हैं, तो कल के दिन में आप मॉस्को पर हमला करेंगे। सोचिए पुतिन के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा। पुतिन के ऊपर रूस के लोग यही तो कहेंगे ना कि आपके पास जो 3000 से अधिक, माफ करिएगा 6000 से अधिक जो परमाणु बम है, उसका क्या करेंगे आप? उसको क्यों रखा है? उसका इस्तेमाल करिए। तो यह नौबत आज दुनिया के सामने आ चुकी है। देखिए हालात किस तरीके से भयावह हो रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं और मनीष भी इसको लेकर इंटेल्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।